चलो आज हम लोग बात करेंगे संरक्षित कृषि क्षेत्र के बारे में, है ना। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन पजा पजा के बारे में, ठीक है। पजा के बारे में बात करना है, पिज्जा के बारे में नहीं। इट्स नॉट ए पिज्जा, इट्स ए पजा। आई और ए जेड फिर से काटो, पजा मतलब प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन यानी संरक्षित कृषि क्षेत्र, ठीक है। अब ये सुर्खियों में क्यों है? देखो, हाल ही फिलहाल में क्या है ना कि जो तमिलनाडु राज्य सरकार है ना, उसने क्या है कि तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास नियम 2020 को क्षेत्र मतलब अधिसूचित किया है। ये जो है उसको संरक्षित करने के लिए, कृषि क्षेत्र को प्रोटेक्टेड करने के लिए कि भाई वो जो जगह है वो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के लिए ही यूज होगी, इसलिए वो जो है कि एक नियम लेके आए हैं जिसको बोल रहे हैं कि तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास नियम जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये है नियम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अन्य संबंधित तथ्य। देखो, फरवरी 2020 में राज्य सरकार ने तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास यानी तमिलनाडु प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन डेवलपमेंट यानी TN तमिलनाडु हो गया, PA प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन पेज हो गया, D यानी डेवलपमेंट, ठीक है। ये इन्होंने अधिनियम जो है पास किया, ठीक है, को अधिनियमित किया, जिसका उद्देश्य कृषि के संधारणीय विकास हेतु उपलब्ध कृषि भूमियों का उपयोग करने के साथ साथ वह, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है अगर किसी को पता हो, एग्रीकल्चर जो है वो राज्य सूची का भाग है ना, राज्य सूची का भाग है, इसलिए क्या है कि उस पर ये नियम बना रहा है। तो उन्होंने क्या किया है ना कि भाई जो एग्रीकल्चर का संधारणीय विकास है उस हेतु उपलब्ध कृषि भूमियों का उपयोग करने के साथ साथ यह सुनिश्चित करना है, मतलब कृषि भूमियों के साथ साथ उपयोग जो मतलब जैसे एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूज करते हैं ना, तो उसके साथ साथ हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग उसके लंबे समय तक उसका यूज कर पाए। संधारणीय विकास हो ना, एक संधारणीय विकास को जो है मेंटेन करके चलना है हम लोग को। सुनिश्चित करता है कि गैर कृषि उपयोग व अन्य विकास संबंधी उद्देश्यों द्वारा कृषि संबंधी गतिविधियां अनावश्यक रूप से बाधित ना हो। मतलब ये नहीं है कि भाई हम लोग जो है कि गैर कृषि संबंधित कोई चीजें करके कृषि संबंधित जो गतिविधियों को ना बाधित करें, ये वाला इसने थॉट दिया है, ठीक है। और तमिलनाडु ने पेट्रोलियम रसायन व पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्र, ठीक है, तमिलनाडु ने पेट्रोलियम रसायन व पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्र, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट, है ना, रीजन जो है को तदनुसार समाप्त कर दिया गया है। वहां पे उसको समाप्त कर दिया गया था, मतलब वहां पेट्रोल का कुछ होता होगा तो उसको खत्म कर दिया और वहां पे पूरा एग्रीकल्चर के लिए प्रोटेक्टेड कर दिया उस एरिया को, ठीक है। तो देखो, पेट्रोलियम रसायन तथा पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्र विशेष रूप से निरूपित निवेश क्षेत्र है जो संबद्ध सेवाओं एवं अवसंरचनाओं के लिए पेट्रोलियम रसायन तथा पेट्रो रसायन के घरेलू एवं निर्यात के लिए उत्पादन हेतु विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए योजनाबद्ध है। समझिए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो PCPIR है ना, PCPIR मतलब पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, ठीक है। ये वो क्षेत्र हैं जो वो विशेष क्षेत्र हैं, ये विशेष रूप से निरूपित निवेश क्षेत्र है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है एक रीजन है जो संबद्ध सेवाओं को, मतलब पेट्रोलियम केमिकल्स इनसे संबंधित सेवाओं एवं अवसंरचना के साथ पेट्रोलियम के लिए, रसायन के लिए और पेट्रो रसायन के घरेलू एवं निर्यात के लिए, घरेलू जैसे घर में उत्पादन करेंगे और बाद बेचेंगे भी, उस उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाओं को स्थापना करने के लिए योजनाबद्ध है। मतलब विनिर्माण मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें हैं वहां पे लगाने के लिए ये लगाता है, मतलब कुल मिला के बात है, ठीक है। TN जैप्ड एक्ट जो है 2020 में मुख्य विशेषताएं, अब इसको जो हम तमिलनाडु ने प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन डेवलपमेंट जो है एक्ट लेके आया है, इसके पीछे क्या मतलब विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं क्या है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। देखो, संरक्षित कृषि क्षेत्र यानी पेज की स्थापना जिसमें तंजावुर, तिरुवरूर, नागापट्टिनम जिला तथा कुंडिलोर तथा पुट्टुकोट्टई जिला का कुछ क्षेत्र सम्मिलित है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित, देखो इसमें नाम दिया, ठीक है, नाम के आधार पर ध्यान रखना। देखो क्या बताया, तंजावुर दिख रहा है, तंजावुर
तंजावुर दिख रहा है, ठीक है, तंजावुर, तंजावुर ओके। और फिर लिखा तिरुवरूर, तिरुवरूर दिख रहा है, तिरुवरूर ये रहा तिरु। फिर जो है नागापट्टनम, नागापट्टनम दिख रहा है, देखो बिल्कुल नागापट्टनम जिला। फिर कुड्डूलूर दिख रहा है, कुड्डूलूर दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई, चलो दूसरा देखते हैं। कुड्डूलूर नहीं दिख रहा ना, चलो कोई नहीं, अरे रुको नहीं यार, ठीक है, कुड्डूलूर नहीं दिख रहा है, पर पुडुकोट्टई, पुडुकोट्टई नहीं दिख रहा है। पुडुकोट्टई दिख रहा है भाई, पुडुकोट्टई दिख रहा है, सही है। ये कालानाई दिख रहा है, कालानाई, पता नहीं अब ये भी है, मतलब ये ध्यान रखना कि एक तंजा है, एक तीरू है, एक नागा है, और एक कुड्डू है, एक पुड्डू है, ऐसे याद रखो। कुड्डू, कुडलोर, कुडलोर, कुड पुड, कुड पुड, तंजा तीरू नागा, कुड पुड्डू, कुड्डू पुड, कुड पुड्डू, तंजा तीरू नागा। ध्यान रखना, तिरुवनंतपुरम कर देगा, ध्यान रखना, तिरुवनंत नहीं, वरूर है, तिरुवरूर, ये जिलों को इसमें शामिल किया गया है। देखो, संरक्षित कृषि क्षेत्र में कुछ नवीन औद्योगिक एवं विकासात्मक गतिविधियों को निषेध है। मतलब जैसे कि नॉर्मल तुम, जैसे कि भाई ये क्या है ना, एग्रीकल्चर के लिए इसने प्रोटेक्टेड कर दिया है ना, अब उसमें तुम कुछ औद्योगिक वाला काम नहीं कर सकते हो, इसलिए जो है ना औद्योगिक और विकासात्मक गतिविधियां, क्योंकि तुम बात करते हो एक तरफ की कृषि संधारणीयता की है ना, तो फिर तुम गैर कृषि कार्य, वहां पे ये बोल रहा है कि वहां पे तुमको गैर कृषि कार्य नहीं करना है ना, बोले ठीक है। देखो, जैसे कि जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, प्रगाल्को, लोह इस्पात संयंत्र, चर्म शोधन, जलयान तोड़ने वाले उद्योगों की स्थापना, कोल बेड मीथेन है ना, कोल बेड मीथेन, ठीक है। जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता यानी जिंक, तांबा यानी कॉपर, एल्यूमिनियम कॉपर सी लिखना था, जस्ता यानी जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा एफी, इस्पात है ना, इस्पात इन सब का, और चरम शोधन, जलयान तोड़ने वाले उद्योग, कोल बेड मीथेन, सेल गैस व अन्य हाइड्रोकार्बन सहित तेल, प्राकृतिक गैस का अन्वेषण, खुदाई और निष्कर्षण, ये कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो तुम तो हाइड्रोकार्बन निकाल सकते हो ना, तेल निकाल सकते हो, प्राकृतिक गैस निकाल सकते हो ना, मीथेन कुछ नहीं, सेल गैस कुछ नहीं, कोई अन्य हाइड्रोकार्बन भी नहीं, खुदाई नहीं, कोई निष्कर्षण नहीं, कोई उद्योग धंधा नहीं, कोई जलयान तोड़ने वाले नहीं, कोई चर्म शोधन नहीं, कोई इस्पात के धंधे नहीं, कोई लोह चालक, चाहे कोई भी हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे तांबा हो, चाहे जस्ता हो, कुछ नहीं है ना। यहाँ पे कोई तुम फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगा सकते हो। अब बात करते हैं संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अब इसने बना दिया, तो एक अथॉरिटी भी बना दिया है, ठीक है। इसका अध्यक्ष तमिलनाडु का मुख्यमंत्री होगा। वाह, अब ये बोला कि बहुत हो गया, अब मैं ही इसको अपने अंडर में लेता हूँ, ये मुख्यमंत्री खुद ही बन रहा है इसका अध्यक्ष। मेरे को लग रहा है ये कहीं ना कहीं वैसा थोड़ा सा मतलब होता है ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो आपस में होता है ना थोड़ा सा गुटबाजी टाइप में, वो वाला बकचोदी है इसको, मेरे को लगता है, पता नहीं, देखो आगे। ये प्राधिकरण संरक्षित कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य करेगा। ये जो है, ये जो प्राधिकरण है, जो संरक्षित कृषि क्षेत्र में क्या कार्य करता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, ये जो है समावेशन के लिए क्षेत्र की अनुशंसा, समावेशन के लिए क्षेत्र की अनुशंसा करना, ठीक है। कृषि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठाना, भाई एग्रीकल्चर के लिए है तो बात करना ना, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को हाई मतलब उच्च स्तर पर पहुंचाना, मतलब ज़्यादा उत्पादन करना। कृषि आधारित एवं और संबंध उद्योगों की स्थापना हेतु अनुशंसा, मतलब हाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है उद्योग तुम कर सकते हो, पर तुम लोह, कौन सा बताया था, आयरन है ना, लोह, जिंक, जस्ता, कॉपर, एल्यूमिनियम है ना, ये सब जो है, फिर तुम इस्पात, चमड़ा शोधन वाला, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, चमड़ा शोधन हो गया, फिर जो है जलयान तोड़ने वाला, ये सब जो है वो नहीं कर सकते हो।